अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट कंप्लीट एक्सरसाइज। इस वीडियो के बाद क्लास 9th की 1.1 कंप्लीट सोल्व हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कौन से नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। इससे पहले कुछ बेसिक नंबर्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं। कैपिटल एन इट मींस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो हमारे हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, यानी वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और आगे कंटिन्यू हो तो इन नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। उसके बाद है होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो और आगे चलते जाएं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं। ये नेचुरल नंबर जो थे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते थे, होल नंबर 0 के साथ, यानी जो भी आपके पास नेचुरल नंबर थे उसके साथ अगर आप 0 ऐड कर दें तो ये आपके बन जाएंगे होल नंबर्स। उसके बाद हमारे आते हैं इवन नंबर्स, यानी वो नंबर जो 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे या 0 पे एंड करे तो नंबर्स को कहा जाता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स प्लस में भी होते हैं, इवन नंबर माइनस में भी होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। तो इस तरह के जो भी नंबर्स जिसके एंडिंग 2 पे हो, 4 पे हो, 6 पे हो, 8 पे हो, 0 पे हो तो उन नंबर्स को कहा जाता है इवन नंबर्स। उसके बाद आते हैं ऑड नंबर्स, यानी वो नंबर्स जिनकी एंडिंग 1 पे हो, 3 पे हो, 5 पे हो, 7 पे हो, 9 पे हो तो नंबर्स को कहा जाता है ऑड नंबर्स। जैसे 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21, 23, 25 तो इन नंबर्स को कहा जाता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स भी प्लस में भी होते हैं, ऑड नंबर माइनस में भी होते हैं। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनमें सिर्फ 2 टेबल्स लगी, एक 1 का और दूसरा खुद उस नंबर का। जैसे 2 है तो 2 को 2 टेबल्स लगते हैं, एक 1 का दूसरा 2 का। 3 को एक 1 का एक 3 का। 5 को एक 1 का टेबल एक 5 का टेबल। तो यानी वो नंबर्स जिन्हें 2 टेबल्स लगी, एक 1 का दूसरा उसी खुद नंबर का, तो उसे कहेंगे प्राइम नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स यानी वो नंबर्स जिनको 2 से ज्यादा टेबल्स लगी, एक 1 का लगेगा, एक खुद उस नंबर का लगेगा एंड देन कोई और टेबल लग जाए तो उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे हमारा 4 है तो एक 1 का लगेगा टेबल, एक 4 का टेबल लगेगा, 2 टेबल्स हो गए, 2 से ज्यादा लगने चाहिए। 4 तो 4 को एक 1 का टेबल लग रहा है, 4 का टेबल लग रहा है। अब कोई भी और टेबल अगर लगेगा तो वो नंबर बन जाएगा कंपोजिट, क्योंकि कंपोजिट की डेफिनेशन है कि वो नंबर जिसे 2 से ज्यादा टेबल लगे, 2 से ज्यादा मीन्स 1 एंड 4 से ज्यादा 2 लग रहा है तो ये कंपोजिट है। 6 को देखें, 1 का टेबल लग रहा है, 2 का लग रहा है, 3 का लग रहा है, 6 का लग रहा है, यानी जिसे 2 से ज्यादा टेबल लगेंगे तो वो हमारे नंबर बन जाएंगे कंपोजिट नंबर्स। 8, 9, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, तो ये हमारे नंबर्स बन जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। बाद हमारे आते हैं इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स को शो किया जाता है जेड के जरिए। देखिए इंटीजर्स यानी वो नंबर जिनके अंदर 0 भी आए, प्लस के नंबर भी हों, माइनस के नंबर भी हों। 0 भी आ गया, प्लस के नंबर भी हो गए, माइनस के नंबर हो गए, प्लस के नंबर, माइनस के नंबर, तो ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को कहा जाता है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 को आप सेंटर पे रखे, 0 की राइट साइड प्लस के नंबर, 0 की लेफ्ट साइड पे माइनस के नंबर लिखे, तो ये भी हमारे क्या हो जाते हैं इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर यानी प्लस के नंबर, माइनस के नंबर, 0 सबको साथ में लिखे। होल नंबर के अंदर क्या था, 0 और प्लस के नंबर थे, यहाँ पे माइनस के नंबर नहीं थे। अगर आप होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दें तो ये बन जाएंगे हमारे इंटीजर नंबर्स। उसके बाद हम आते हैं कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। अ नंबर विच इज एक्सप्रेस इन फॉर्मेट ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी वो नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें जहां क्यू कभी भी बराबर ना हो 0 के, तो नंबर को कहेंगे रेशनल नंबर। तो ये जितने भी हमने नंबर पढ़े हैं ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पी अपॉन क्यू का फॉर्म क्या होता है, पी अपॉन क्यू का फॉर्म सिंपल ये है कि जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। पी का मतलब इसकी जगह आप कोई भी नंबर रखें, क्यू की जगह आप कोई भी नंबर रखें, तो ये जो फॉर्मेट है पी अपॉन क्यू, ये फॉर्मेट किसका है, फ्रैक्शन का फॉर्मेट है। ये क्या है, फ्रैक्शन है, यानी जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें या जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें वो हमारे रेशनल नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर्स हैं सारे नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसका मतलब वहां पे 1 है,
तो नेचुरल के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। इसी तरह होल को आप कर सकते हैं 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। इसी तरह इवन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/1, 4/1, 6/1, 8/1। इसी तरह आप ओल्ड को, कंपोजिट को, इंटीजर्स को, सारे नंबर्स को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये जो हमारे नंबर्स होते हैं 4/1, तो ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया Q। सारे नंबर्स को आप P/Q के फॉर्म में या सारे नंबर को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां में हम 1 लिखते हैं, तो सारे के सारे नंबर P/Q के फॉर्म में आ गए। इट मींस नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड इंटीजर्स, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। नेचुरल इज रेशनल, होल इज रेशनल, इवन इज रेशनल, प्राइम इज रेशनल, कंपोजिट इज रेशनल, इंटीजर्स आर रेशनल। ये सारे के सारे नंबर क्या हो गए, रेशनल नंबर, क्योंकि सारे नंबर्स को P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी नंबर अगर आप उठा के आपको दे दें कि ये नंबर्स क्या हैं, तो वो क्या होंगे, रेशनल। अगर आपसे पूछें 0 क्या है, रेशनल, 11 क्या है, रेशनल, 8 क्या है, रेशनल, -3 क्या है, रेशनल। यहाँ से कोई भी नंबर उठा के दे दें आपको, तो वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर, क्योंकि सारे नंबर्स को इस P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये नंबर क्या हो गए, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर, इनके अलावा रेशनल नंबर कौन से हो सकते हैं, तो P/Q के फॉर्म में जो लिखे जाए, यानी जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस होती हैं, फ्रैक्शंस जो भी हमारी होती हैं, वो सारी की सारी फ्रैक्शन क्या बन जाएंगी, वो सारी की सारी फ्रैक्शन की क्या होंगी, रेशनल नंबर। चाहे फिर इस तरह हो, चाहे इस तरह कोई फ्रैक्शन हो, चाहे फिर वो फ्रैक्शन माइनस में हो, तो ये जो भी फ्रैक्शंस होंगी, वो फ्रैक्शन सारी की सारी क्या होंगी, रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल की डेफिनेशन है जिसको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको, वो रेशनल है। तो P/Q के फॉर्म में ये फ्रैक्शन का फॉर्मेट है, तो जो भी फ्रैक्शंस होंगी, चाहे मिक्स में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, सारी की सारी फ्रैक्शंस क्या बनेंगी, रेशनल नंबर होगी। तो सारे के सारे नंबर्स, देन फ्रैक्शन। थर्ड इसकी फॉर्मेट है कि अगर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर, यानी ऐसा नंबर जो इस रूट से बाहर आ सकता हो, जैसे हमारे पास √1 है, √4 है, √9 है, √16 है, √9/16 है, क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे √1 का स्क्वायर रूट क्या है, 1, √4 का क्या है, 2, √9 का क्या है, 3, √16 का क्या है, 4, 9/16 का, तो 9 का 3 है, 16 का क्या है, 4। तो ये वो नंबर्स हैं जो रूट से बाहर आ सकते हैं, तो वो नंबर्स जो रूट से बाहर आ सकते हैं वो रेशनल नंबर होंगे। नंबर्स जो रूट से बाहर आ सकते हैं, रूट से बाहर कौन से आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 80, 100, ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आते हैं, तो वो अंडर रूट के साइन से वो नंबर बाहर आ सकते हैं, तो वो नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर। अंडर रूट की साइन से वो नंबर बाहर आ जाएंगे, तो वो नंबर इस तरह के दिखेंगे, जैसे हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है या 3/4 है, तो ये हमारी या नंबर्स आएंगी या फ्रैक्शंस आएंगी। तो नंबर्स एंड फ्रैक्शन क्या है, हमारी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर हमारे 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर्स। इनमें से कोई भी नंबर आ जाए, इनमें से कोई भी नंबर आ जाए, ये हमारे रेशनल नंबर है। फ्रैक्शन हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, कोई भी फ्रैक्शन आ जाती है, तो वो फ्रैक्शन भी हमारे क्या है, रेशनल नंबर। उसके बाद अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, तो अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर। हम आते हैं इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर यानी वो नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके। तो इर्रेशनल नंबर आपके पास 3 तरह के इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। फर्स्ट इज पाई, सेकेंड इज ई, थर्ड इज अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो ये 3 तरह के, सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के इर्रेशनल नंबर होते हैं। पाई इज इर्रेशनल नंबर, ई इज इर्रेशनल नंबर। अगर कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब अगर इसके अंदर वो नंबर आ जाए जो जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ना करता हो, जैसे 2 है, जैसे 3 है, जैसे 5 है, जैसे 7 है,
तो ये वो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता और इन्हें कहा जाता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं, रेडिकल साइन के अंदर आ जाते हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। पाई इज इर्रेशनल नंबर, ई इज इर्रेशनल नंबर। तीन नंबर्स हैं जो इर्रेशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर के साथ जो भी नंबर इसकी कंपनी में आएगा तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। एक मछली तालाब के अंदर खराब होती है तो सारे तालाब को खराब कर देती है। इसी तरह ये जो भी नंबर्स हैं ये इर्रेशनल हैं और इनके साथ अटैच में कोई भी नंबर आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। जैसे पाई इज इर्रेशनल तो 2 पाई, 3 पाई, माइनस का 4 पाई या 1/3 पाई। तो पाई के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा या ई के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो हमारे पास सारे नंबर्स, फ्रैक्शंस, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आने वाले नंबर्स रेशनल नंबर, इरेशनल के अंदर पाए, ई है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर। अब ये हमारे पास 12 क्वेश्चन है, आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से रेशनल हैं, कौन से इरेशनल। तो अब आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे कौन से रेशनल हैं, कौन से इरेशनल। उसके बाद इस वीडियो को देखें कि आपने सही किए हैं या गलत किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ये हमारे पास रेशनल है या इरेशनल। तो एक ये फ्रैक्शन है, तो जो भी फ्रैक्शन होगी, प्लस की हो माइनस की हो, फ्रैक्शन क्या होगी, रेशनल। तो इसे हम कहेंगे ये क्या है, हमारी रेशनल। इसी तरह ये क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये वो नंबर है जिसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या है, इरेशनल। इरेशनल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, दोनों केसेस के अंदर ये क्या होंगे, इरेशनल। तो ये नंबर कौन सा हो गया हमारा, इरेशनल। अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट 6 क्या है, अंडर रूट ऑफ 6 इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो अंडर रूट ऑफ 6 ये भी क्या है, इरेशनल। इरेशनल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में आएगा या डिवाइड में आएगा, इरेशनल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई आएगा या डिवाइड में, तो वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी रेशनल। रूट के अंदर अगर कोई नंबर ऐसा आए कि रूट से बाहर ना निकल सके तो ये हमारा क्या है, इरेशनल। रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 3 इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल के साथ जो भी नंबर आएगा वो खुद भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। रूट ऑफ 8, रूट में अगर कोई ऐसा नंबर आता है जो बाहर नहीं निकल सकता तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अगर कोई भी प्राइम अगर इसके अंदर आ जाता है, अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाता है तो वो क्या होगा, इरेशनल। क्योंकि प्राइम नंबर कभी भी रूट से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 11, तो ये हमेशा क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, इरेशनल। इनके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड होंगे फिर भी वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। उसके बाद जीरो, तो जीरो तो हमारा होल नंबर है, जीरो हमारा इंटीजर भी है। तो ये जो नंबर्स अगर आपके पास आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, रेशनल। पाई क्या है, पाई इज इरेशनल। रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। फ्रैक्शन कोई भी आ जाती है तो फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी रेशनल। 1/पाई, पाई किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। 2 पाई हो, 3 पाई हो, 1/पाई, पाई अपॉन पाई या पाई अपॉन 5, 5/पाई या पाई अपॉन 5, 1/पाई, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो वो क्या होगी, रेशनल। ये आपके पास फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन क्या होगी, रेशनल। तो ये याद रखें कि नंबर्स, फ्रैक्शन एंड परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स, यानी वो नंबर से रूट से बाहर आ सके वो रेशनल। इरेशनल आपके पास तीन है, पाई इज इरेशनल, ई इज इरेशनल एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आते हैं जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, इनके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होंगे, जैसे अगर आपके पास इस तरह हो 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 2, या इससे कोई नंबर डिवाइड हो तो वो भी क्या होंगे, वो भी इरेशनल नंबर्स होंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर आइडेंटिफाई करना है कि टर्मिनेटिंग कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है। कोई भी फ्रैक्शन अगर आपके पास गिवन है, आपसे पूछा जाए कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो पहले उस फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अगर डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट आ जाए, नंबर स्टॉप हो जाए या रिमाइंडर जीरो आ जाए, या रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो क्या होंगी, वो हमारी होंगी टर्मिनेटिंग। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद
नंबर्स नॉन फाइनाइट आए, यानी नंबर्स स्टॉप ना हो, नंबर्स नॉन स्टॉप चलते जाएं, या रिमाइंडर जीरो ना आए, तो वो हमारे क्या होंगी, वो हमारी होंगी नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 5/8, तो पहले क्या करेंगे, 5 को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले पॉइंट दें, जीरो दें, लगेगा 6 टाइम्स, ये हो जाएंगे 48, रिमेनिंग 2, यहाँ पे जीरो। अब 8 का टेबल 2 टाइम्स 16, रिमेनिंग 4, यहाँ पे जीरो 5 टाइम्स, तो ये हो गए 40, 0.625। अब यहां पे देखें नंबर्स स्टॉप हो गए, रिमाइंडर जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो, नंबर्स स्टॉप, तो ये हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, ये फ्रैक्शन होगी हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अगर आपके पास आए 10/3, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 3, 3 टाइम्स 9, रिमेनिंग 1, पॉइंट दें जीरो, 3 टाइम्स 9, रिमेनिंग 1, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 3, 3 टाइम्स 9, रिमेनिंग 1। अब यहाँ पे जीरो देते जाएं, 3 टाइम्स 9 1, दोबारा जीरो दें, तो ये सर्किल चलता जाएगा, इसी तरह ये नंबर्स चलते जाएंगे। तो जहां पे नंबर्स चलते जाएं और रिमाइंडर हमारे पास जीरो ना आए, रिमाइंडर हमारे पास जीरो ना आए और नंबर्स चलते जाएं, तो इस फ्रैक्शन को कहा जाएगा नॉन टर्मिनेट। तो आप क्या करेंगे, इन गिवन फ्रैक्शंस को पहले डिवाइड कराएंगे, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर, जहां पे रिमाइंडर जीरो, फ्रैक्शन स्टॉप हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग, जहां पे रिमाइंडर जीरो ना आए, फ्रैक्शन स्टॉप ना हो, तो वो उन्हें कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। रिमेनिंग क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करें, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है कि क्वेश्चंस आपसे हुए या नहीं हुए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जहां पे है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को कैसे एक्सप्रेस करें, तो पहले हम देखते हैं कि नंबर लाइन एक्चुअली होती क्या है। नंबर लाइन इस तरह की एक लाइन होती है जहां पे सारे के सारे नंबर्स एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो पहले बीच सेंटर के अंदर क्या होता है, जीरो, जीरो की राइट साइड पे कौन से नंबर होते हैं, प्लस के नंबर, जीरो की राइट साइड पे प्लस के नंबर, जीरो की लेफ्ट साइड पे माइनस के नंबर, जीरो की राइट साइड पे प्लस के नंबर, जीरो की लेफ्ट साइड पे माइनस के नंबर, यानी यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से ये नंबर चलते जाएंगे। और इस साइड प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, इसी तरह से ये नंबर चलते जाएंगे। तो जीरो की राइट साइड प्लस के नंबर, जीरो की लेफ्ट पे माइनस के नंबर। आपको क्या करना है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। फॉर सपोज अगर आपसे कहा जाए 8/10 को रिप्रेजेंट करें, तो पहले क्या करें, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, 8 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे जीरो, 8 टाइम्स टेबल, तो जवाब क्या आ गया, 0.8। पॉइंट की तरफ कुछ नहीं तो आप 0.8 कर सकते हैं, 0.8 आ गया। तो देखें ये जीरो है, ये 1 है, 0.8 का मतलब नंबर 0 और 1 के बीच में लाया करता है, ये 0 ये 1। अब देखें अगर ये बिल्कुल हाफ करेंगे तो ये 0 और 1 का हाफ क्या हो जाएगा, 0.5, उसके बाद 0.6, उसके बाद 0.7, उसके बाद 0.8, तो यहाँ पे ये नंबर लाया करता है। सिंपली आप उस नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन इसी तरह है जैसे हमारे पास गूगल मैप होता है, तो आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है, ये बंदा हैदराबाद में है, ये बंदा कराची में है। तो जिस तरह गूगल मैप हमारी लोकेशन को शो करता है, इसी तरह नंबर लाइन पे हम नंबर्स को शो करते हैं। अगर सेम माइनस में नंबर हो जाता तो सिंपली जवाब इसका क्या आता, माइनस के अंदर, तो हम माइनस वाली साइड पे ये 0 और ये माइनस का 1, यानी यहाँ पे बीच के अंदर ये माइनस का 0.5, माइनस का 0.6, माइनस का 0.7, माइनस का 0.8, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं किस जगह पे, जीरो, माइनस का 0.8 यहाँ पे है। अगर आपसे पूछा जाए कि 3/4 कहाँ पे होगा, तो 3/4 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका बनेगा 0.75। तो 0.8 ये है, इसके बिल्कुल करीब में क्या होगा, 0.75। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 1/3/5, ये नंबर कहां पे लाया करेगा, तो पहले इसको आप कन्वर्ट करें फ्रैक्शन के अंदर, 1 into 5, 5, 5 into 3, 8/5। अब 8/5 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका जवाब आएगा 1.6। 1.6 कहां पे है, 1.6 1 और 2 के दरमियान में होगा नंबर, क्योंकि 1 आपका कंप्लीट हो गया
पॉइंट के बाद नंबर चलते जाएंगे, फिर क्या होगा 2.6 1 और 2 के दरमियान में है, तो ये नंबर कहां पे लाया करेगा 1 और 2 के दरमियान। 1 और 2 का बिल्कुल हाफ करेंगे तो 1.5, 1.5 के बिल्कुल करीब क्या होगा 1.6। सेम तरह अगर ये माइनस में होता तो नंबर इस तरह आप माइनस में रिप्रेजेंट करते। नंबर लाइन सिंपल है, जहां पे वो नंबर लाया करता है वहां पे आपको एक निशान लगाना है कि यह नंबर यहाँ पे लाया करता है। अगर आपके पास फ्रैक्शन आती है तो फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें ताकि आपको रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू मेक लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो ये याद रखिएगा, ये कह रहा है कि 1 और 2 के दरमियान क्या आप सारे के सारे रियल नंबर लिख सकते हो। तो रियल नंबर्स किसे कहा जाता है, रेशनल को, और इरेशनल को अगर आप कंबाइन करेंगे तो वो रियल नंबर्स बनते हैं। तो याद रखिएगा 1 और 2 के दरमियान हम रियल नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान ये नंबर आते हैं, ये क्या हमारे रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। तो इनके दरमियान आप जीरो देते जाएं, नंबर लिखता जाए, तो इसी तरह आप जीरो देते जाएं, नंबर लिखते जाएं। 1.00000008, इस तरह 1.00000009, 1.000013। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये 1 और 2 के दरमियान में है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और फिर पॉइंट है, यानी ये नंबर्स टूवर्ड्स 2 की तरफ जा रहे हैं। तो 1 और 2 के दरमियान हम सारे के सारे ना रियल नंबर लिख सकते हैं, ना सारे के सारे रेशनल नंबर लिख सकते हैं। किसी भी दो नंबर्स के दरमियान, किसी भी दो नंबर्स के दरमियान कभी भी सारे के सारे ना रियल नंबर लिख सकते हैं ना ही रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 और 6 के दरमियान के सारे नंबर आप लिख लेंगे, यानी ये 5 है और ये 6 है, 5 और 6 के दरमियान के सारे रियल और रेशनल लिख सकते हैं, तो इसका जवाब होगा नो, वी कांट राइट ऑल नंबर्स बिटवीन 5 और 6, क्योंकि इनके दरमियान इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफिनाइट रेशनल और रियल नंबर्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ट्रू फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं कि पाई इज रेशनल, तो आप ट्रू कहेंगे, कोई फ्रैक्शन अगर रेशनल है तो उसे फॉल्स कहेंगे। तो इसी तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, जहां में पहले हमने रेशनल और इरेशनल को सीखा। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर समझ नहीं आते तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वीडियो इसी चैनल पे अपलोडेड है, वहां से आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वीडियो देखें ताकि आपको रेशनल एंड इरेशनल अच्छी तरह क्लियर हो। तो उम्मीद करता हूं कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 आपको समझ आई होगी। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी।